हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और एनालिसिस वीडियो में। दोस्तों, आज है डेट 12 दिसंबर और मार्केट अभी क्लोज हो चुका है। आइए क्विकली देख लेते हैं कि आज निफ्टी ने कैसा परफॉर्म किया है और कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ आज क्रिएट हुई थी जिसको हम ट्रेड कर सकते थे। यहाँ पे देख सकते हैं निफ्टी आज गैप अप ओपन हुआ था अराउंड 80 टू 88 पॉइंट जो था। मैं निफ्टी आज गैप अप ओपन होने के बाद एक रजिस्टेंस क्रिएट किया। ओपन होने के बाद एक हाई लगाया, उसके बाद एक रिट्रेसमेंट यहाँ से आना शुरू हुआ और अराउंड 26,038 के आसपास का ये रजिस्टेंस लगाया। इसके बाद एक रिट्रेसमेंट ले रहा था यहाँ पे। तो दोस्तों, यहाँ पे जो पहली अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुई इस ट्रेंड लाइन के ब्रेक के बाद। सो इस ट्रेंड लाइन के ब्रेक के बाद ही केवल सिंगल कंफर्मेशन पे हम लोग यहाँ पे ट्रेड नहीं ले सकते, उसके लिए मल्टीपल कंफर्मेशन देखना पड़ता है। सो ये तो ट्रिगर पॉइंट था कि हम लोग यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ को देखना स्टार्ट किए। तो इसके लिए और कौन कौन से ऑब्जर्वेशन थे यहाँ पे ट्रेड लेने के लिए आज। तो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन ये था कि आज निफ्टी गैप अप होने के बाद एक बाइंग साइड में एक मूवमेंट दिया है। तो कल के क्लोजिंग से यहाँ से कंटिन्यूस है बाइंग। जो हमारा गैप अप होता है वो भी एक बाइंग स्विंग में काउंट किया जाता है। आप लोग इसको ध्यान में रखिए। तो कल के क्लोजिंग पॉइंट से निफ्टी कंटिन्यूस यहाँ पे ऐसा मूव दिया था, तो एक बाइंग स्विंग था इतना बड़ा। अगर हम कल के मूवमेंट से भी इसको कंसीडर करें तो यहाँ से निफ्टी कंटिन्यूस से बाइंग स्विंग में था। तो जैसा कि मैंने पहले डिस्कस किया हुआ है कि जो मार्केट होता है वो स्विंग के फॉर्म में मूव करता है। तो अगर बाइंग स्विंग में है, इतना बड़ा स्विंग क्रिएट किया है, तो अगर यहाँ से जब रिट्रेसमेंट आता है तो ये पूरे इस मूव को सिंगल स्विंग में रिट्रेस नहीं कर सकता। इसको भी रिट्रेस करने के लिए भी यहाँ पे स्विंग के फॉर्म में करना पड़ेगा। तो जो पहली अपॉर्चुनिटी थी, एक तो इस जो ट्रेंड लाइन थी इसका ब्रेक था। दूसरा कि यहाँ से बाइंग स्विंग जब ये रिट्रेसमेंट होने लगा तो यहाँ पे एक देखिए, यहाँ पे एक डब्लू पैटर्न का भी फॉर्म हुआ था जिसका यहाँ पे ब्रेकआउट मिला था। तो एक यहाँ पे हो गया इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट, दूसरा इस डब्लू पैटर्न का ब्रेकआउट, और तीसरा जो मार्केट का नेचर था कि यहाँ से बाइंग स्विंग के बाद एक रिट्रेसमेंट के बाद एक मूव पॉसिबल था यहाँ से। तो ये तीनों कंफर्मेशन मिलाने के बाद, और जो यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ भी था, एक आप कैंडल को देख सकते हैं, ये एक हेल्दी ग्रीन कैंडल था। तो इसके ब्रेकआउट पे एक ट्रेड इनिशिएट किया जा सकता था और जो उसका टारगेट था, जो यहाँ पे जो इसका हाई जो इंट्राडे का आज हाई लगा था, वो हम लोग टारगेट में ले सकते थे। क्योंकि यहाँ से मार्केट आप यहाँ पे रेजिस्टेंस के पास से मार्केट या तो साइडवेज होता या तो इससे थोड़ा यहाँ से भी फिर अगेन रिट्रेसमेंट आता। तो इससे पहले टारगेट को बुक करना एक अच्छा डिसीजन होता है, और यहाँ पे हम लोगों का टारगेट भी मिल जा रहा था। तो अब ये जो स्टॉप लॉस लिया गया है इतना, फर्स्ट इसके नीचे रखा गया था। लेकिन अगर आप लोअर टाइम फ्रेम पे जाएंगे तो इस स्टॉप लॉस को छोटा करने के लिए हमें एक लेटेस्ट स्विंग मिल गया था लोअर टाइम फ्रेम पे। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसके बाद जो यहाँ पे निफ्टी था रिट्रेस किया, एक मूवमेंट दिया। जब ये मूवमेंट देने के बाद जो स्टॉप लॉस है वो इस यहाँ पे एक छोटा सा स्विंग भी मिल गया, और इसके नीचे एक ट्रेंड लाइन भी था जो सपोर्ट का काम करता। तो इसके जस्ट थोड़ा सा नीचे जो ब्रेकआउट लोअर टाइम फ्रेम पे 1 मिनट टाइम फ्रेम पे जो ब्रेकआउट कैंडल थी इसके नीचे का रखा गया, जिससे कि हमारा जो ये रिस्क था वो मिनिमाइज हो गया और हमारा रिस्क रिवार्ड जो है वो बेटर हो गया। इसके बाद निफ्टी पूरा दिन ये जो इंट्राडे का रेजिस्टेंस बनाया था इसी के पास ये पूरा साइडवेज रहा और कोई अपॉर्चुनिटीज ऐसा क्रिएट नहीं किया। लास्ट में जाके ये एक ब्रेकआउट मिला था, बट ये ब्रेकआउट सस्टेन नहीं किया। तो आज निफ्टी में केवल एक अपॉर्चुनिटी यहाँ पे क्रिएट हुई थी फॉर बाइंग साइड के लिए। दोस्तों, आगे के लिए देख सकते हैं निफ्टी एक इम्पॉर्टेंट लेवल के आसपास यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। एक तो 26,000 का जो साइकोलॉजिकल लेवल है उसके आसपास ट्रेवल कर रहा है। दूसरा ये जो ट्रेंड लाइन आप लोग देख सकते हैं, इस स्विंग को मिलाते हुए इस स्विंग को मिलाते हुए जो यहाँ पे ड्रॉ की गई है इसके आसपास है। तो नेक्स्ट डे अगर यहाँ से मार्केट इसको एज ए रेजिस्टेंस ट्रीट करते हुए ये थोड़ा सा रिट्रेसमेंट देता है तो यहाँ पे हम एक अपॉर्चुनिटीज़ ले सकते हैं इस स्ट्रेंथ आने पे। अदरवाइज़ यहाँ पे जब इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा उसके बाद अगर यहाँ पे ब्रेक करके सस्टेन करता है तो हम एक बाइक अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं।
सो दोस्तों, आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, धन्यवाद।